कि 10 लाख नौकरी का जो रेवड़ी बांटा था उन्होंने, आज बिहार की जनता और बिहार का युवा उनसे इस पर हिसाब चाहता है। जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियों की हस्ताक्षर करेंगे, उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया, पर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से वादा खिलाफी दिख रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बिहार के युवाओं को बताना चाहिए कि 10 महीने में आपने कितनी नौकरियां दी। ये स्पष्ट रूप से भाजपा की आपको चुनौती है कि 13 तारीख के पहले आप रोड मैप बताइए, नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ता और बिहार की जनता आपको घेरने का काम करेगी। जिस शिक्षा विभाग में मंत्री और प्रधान सचिव में ही नहीं पटे, वो विभाग का क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। उस बीपीएससी की इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम को ले पाए। केवल मुख्यमंत्री जी ने दबाव देकर उस बीपीएससी को राजी कराया है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 तक और 2025 तक इस मामले को हम लटका के रखेंगे तो इसके आधार पर राजनीति रोटी सेक पाएंगे। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे थे, और आज सरकार के बनने के पूरे 10 महीने होने जा रहे हैं, और इस 10 महीने की अवधि में तेजस्वी यादव ने जो अपने घोषणा पत्र में, आरजेडी के घोषणा पत्र में था कि 10 लाख नौकरी का जो रेवड़ी बांटा था उन्होंने, आज बिहार की जनता और बिहार का युवा उनसे इस पर हिसाब चाहता है कि पिछले 10 महीने में 10 लाख में आपने कितनी नौकरियां दी। जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियों की हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कम से कम हर महीने 2 कैबिनेट, और इसके हिसाब से चोरी तो 20 से अधिक कैबिनेट हो चुके होंगे, पर 20 कैबिनेट में भी 10 लाख नौकरी का सिग्नेचर नहीं हो पाया। यह तेजस्वी यादव की नाकामी दिखती है, और बहुत स्पष्ट है उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया, पर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से वादा खिलाफी दिख रहा है। साथ ही साथ पिछले वर्ष आपने देखा था कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले कहे थे कि 10 लाख नौकरी का खजाना में से पैसा कहां से आएगा, जब तेजस्वी यादव ने विषय उठाया था, और अब 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं 10 नहीं 20 लाख नौकरी दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बिहार के युवाओं को बताना चाहिए कि 10 महीने में आपने कितनी नौकरियां दी 20 लाख में, और आने वाले कुछ और महीने जो आपके सरकार के बचे हैं उसमें आपके नौकरी देने का क्या रोड मैप है, क्योंकि पूरी तरह से बिहार के लोगों को आपने लटकाने का, भटकाने का काम किया है। और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से अभी शिक्षकों के विषय पर, युवाओं के रोजगार के विषय पर हम लोगों ने आंदोलन का तिथि तय किया है, 13 जुलाई को पूरी तरह से विधानसभा मार्च में हजारों की संख्या में बिहार के लोग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, ये स्पष्ट रूप से भाजपा की आपको चुनौती है कि 13 तारीख के पहले आप रोड मैप बताइए, नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ता और बिहार की जनता आपको घेरने का काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप लगातार एक गैंग बनाकर इस देश में, इस राज्य की जनता की चिंता को छोड़कर इस राज्य की जो स्थिति है, चाहे वो अराजकता की सरकार चल रही हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, किसी पर उनका ध्यान नहीं है, और ध्यान केवल एक ही विषय पर है, कैसे हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, और दूसरे व्यक्ति का ध्यान में है कैसे हम राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं। तो बिहार की जनता आपको देख रही है, और 13 मार्च को जहां एक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा का विषय पर और 10 लाख युवाओं के नौकरी के विषय पर यह विधानसभा मार्च होने जा रहा है, उसके पूर्व इस सरकार को हम चुनौती देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप उसके पहले रोड मैप नहीं तय करते हैं, उसके पहले आप निर्णय लेते हुए नहीं दिखते हैं, तो सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को तो घेरेगी ही, और जनता के इस मुद्दे को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त विरोध का एक प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा मंत्री ने की है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शिक्षा मंत्री और उनका विभाग तो किस स्वरूप में काम कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि एक मंत्री को उसके आप सचिव को हटाया जाता है, आप सचिव, प्रधान सचिव उसके आप सचिव को हटाते हैं। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जिस शिक्षा विभाग में मंत्री और प्रधान सचिव में ही नहीं पटे, वो विभाग का क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। और उस विभाग की दृष्टि से जो परिस्थितियां बनी है कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। शिक्षकों के विषय को जो गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, किसी विषय पर सरकार की चिंता नहीं है।
किसी भी स्तर पर उनसे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कई समस्याएं रही हैं शिक्षकों की, उन विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो सुनना तो दूर, वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी दूसरे काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे विषय को जो भटकाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जिस बीपीएससी का हवाला दिया था गुणवत्ता की बात, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपने दो बार शिक्षकों का अहर्ता का परीक्षा लिया। दूसरे राज्यों में उसी अहर्ता के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति होती है, उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, लेकिन अपने राज्य में आप उसको भी किनारे किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप गुणवत्ता की बात करने आए हैं। जब बीपीएससी के माध्यम से उस बीपीएससी में 1,76,000 करीब जो वैकेंसी की बात आई थी, उसमें से 1,90,000 आवेदन आते आते उसका पूरा साइट क्रैश कर जाता है। उस बीपीएससी की इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम को ले पाए। केवल मुख्यमंत्री जी ने दबाव देकर उस बीपीएससी को राजी कराया है, जिसका स्पष्ट रूप से है कि बीपीएससी को एक साल में जो उसकी अपनी क्षमता का सिस्टम है वो 20,000 से कम लोगों का नौकरी लेने का है। अब उससे आप उम्मीद करिए कि 2 लाख लोगों को नौकरी देने का, तो कहीं ना कहीं का सिस्टम तो क्रश करेगा ही। और माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे इस सारी बात पर, फिर भी उन्होंने इसको भटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 तक और 2025 तक इस मामले को हम लटका के रखेंगे तो इसके आधार पर राजनीति रोटी सेक पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट उनको चेतावनी देती है कि आप इस मुद्दे को भटका नहीं सकते हैं। हम बिहार की जनता के साथ इस विषय पे खड़े हैं, बिहार के शिक्षकों के साथ इस विषय पे खड़े हैं, बिहार के युवाओं के साथ इस विषय पे खड़े हैं, और हम इस आंदोलन के रूप में आपकी सरकार को घेरेंगे और स्पष्ट रूप से सड़क से सदन तक आपको इसकी आक्रोश देखने को मिलेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को भी जिस प्रकार से हमेशा लगातार उनके एग्जाम लेने की दोबारा जो बीपीएससी की बात आ रही है, मेरा मानना है कि अभी तक जितने बड़े पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों को एग्जाम देने का आवेदन देना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं देकर स्पष्ट रूप से अपना विरोध दर्ज किया है। और 11 तारीख को उनका भी प्रदर्शन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को अब सड़क पर घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। आप सब साथ में आएंगे? निश्चित रूप से हम सब साथ में आएंगे। हम बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव अपना रोजगार लेकर विदेश प्रवास पर है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।